welcome students in Smart Globe. Myself Shobha Singh, your English teacher. Dear students, हमारे एग्ज़ाम पास में आ रहे हैं. ऑलमोस्ट हमारा नवंबर ख़त्म हो रहा है, दिसंबर स्टार्ट हो रहा है और हमको जो है बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी भी करनी है. सो इतना जो एग्ज़ाम आता है, इंग्लिश का पेपर जो हमारा आता है, उसमें 4 सेक्शन होते हैं. सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी. सो इन सेक्शन बी में जो आता है वो आता है एप्लीकेशन, लेटर, टेलीग्राम, पोस्ट कार्ड आता है, पैराग्राफ राइटिंग आता है और ऐसे आता है. तो ये जो लिखने को आते हैं, नोटिस आता है, तो ये किस तरह से लिखा जाता है, ये और में करके आता है, सारे ही नहीं आते. जैसे आपको कॉम्बिनेशन में दे देंगे कि मैसेज लिखिए या फिर टेलीग्राम लिखिए, तो इस तरह के जो कॉम्बिनेशन बना के देते हैं कि या तो ये ऐसे करके हमें लिखना होता है. तो हमको कि कैसे हम मैसेज लिखें और कैसे हम टेलीग्राम लिखें, कैसे हम पोस्ट कार्ड लिखें, ये हमें सीखना है. तो चलिए हम सबसे पहले टेलीग्राम कैसे लिखते हैं ये सीखेंगे. आइए स्टूडेंट्स, जब टेलीग्राम लिखने को आता है तो हमें एक फ्रेम बनाना पड़ता है और उस फ्रेम में हमें लिखना होता है, अपनी चीज़ें उसमें पुट करनी होती हैं. जैसे सपोज दैट कि एक जो है टेलीग्राम आया कि राइट अ टेलीग्राम टू योर रिलेटिव विशिंग हिम दिवाली ग्रीटिंग्स. तो इसको हम कैसे लिखेंगे, आइए इसको देखते हैं. सबसे पहले हमको टेलीग्राम के लिए क्या करना पड़ता है, एक हमें बॉक्स बनाना होता है. इस तरह का एक बॉक्स हमारा बनेगा. ठीक है, तो बहुत बड़ा हमारा बॉक्स नहीं हमें बनाना है. यस, लाइकवाइज दिस, ये हमारा बॉक्स है और इसमें जो है हमको अपनी चीज़ें डालनी होती हैं. अब ये बॉक्स जो हमने बनाया है, इसमें एक लाइन इस तरह से जाएगी, दूसरी जो है फिर से जाएगी इस तरह से, फिर एक और लाइन हमारी इसमें जाएगी. तो इसमें आपने एक चीज़ नोट करेंगे कि ऊपर वाला और नीचे वाला काफ़ी ब्रॉड है कंपैरिजन टू दिस टू, है ना. इन दोनों के कंपैरिजन में ये काफ़ी बड़ा है. अब इसमें करना क्या है कि सबसे पहले कि टेलीग्राम हमको लिखना है, किसको, रिलेटिव को लिखना है. अब इन्होंने कोई नाम नहीं दिया है तो हम वो नाम अपने से लिख लेंगे. एक तो कि जो रिसीवर्स है, मीन्स कि हम जिसको दे रहे हैं, जिसके पास ये लेटर रिसीव होगा, उसका नाम हमको इसमें लिखना पड़ेगा. तो सबसे पहले आएगा रिसीवर्स नेम. रिसीवर्स नेम और उसके बाद रिसीवर्स एड्रेस, माने जिसके यहाँ पास जा रहा है वो उसका एड्रेस क्या है वो भी हमको लिखना होगा. रिसीवर्स एड्रेस. ठीक है. सो एड्रेस, जस्ट अ मिनट, इसमें एक चीज़ कर दूँ, रिसीवर्स एड्रेस. यस, तो यहाँ पे रिसीवर्स नेम अब इन्होंने नहीं दिए तो हम अपने से रिसीवर नेम लिख लेंगे. हम यहाँ पे लिख लेंगे रमेश शर्मा, है ना. ये हमारे रिलेटिव है रमेश शर्मा और कहाँ पे रहते हैं, तो हमने कोई भी एड्रेस डाल दिया, 40 हिंडाल्को कॉलोनी बरगवा. ठीक है. और हम चाहें तो इसमें एमपी, मतलब जहाँ पे है ये कॉलोनी वो हम उसमें लिख देंगे एमपी. ठीक है. और अब करना क्या है कि इसके बाद जो नीचे वाला जो जस्ट ये जो रिसीवर्स नेम और एड्रेस वाला बॉक्स के ठीक नीचे वाले बॉक्स में हम क्या लिखेंगे, मैसेज, कि हमने क्या मैसेज दे रहे हैं. इसमें हमको मैसेज देना है दिवाली ग्रीटिंग्स का, तो हम इसमें लिख सकते हैं हार्टीएस्ट दिवाली ग्रीटिंग्स, या फिर हम लिख सकते हैं विश यू वेरी हैप्पी दिवाली. जो हमें लगे सुटेबल हम वो उसमें लिख सकते हैं. जैसे कि यहाँ पे हम लिख देंगे विश यू वेरी हैप्पी दिवाली. इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि हम टेलीग्राम जब लिखते हैं तो बहुत बड़ा मैसेज नहीं लिखते हैं, क्योंकि टेलीग्राम में कभी बड़ा मैसेज नहीं लिखा जाता है, जैसा कि पोस्ट कार्ड में लिखते हैं. अब उसके बाद कि भेज कौन रहा है, मीन्स इन्होंने कई बार क्या होता है क्वेश्चन में दे देते हैं कि भाई आप ये हैं और आप अपने इस रिलेटिव को दे रहे हैं, पर यहाँ पे इन्होंने कुछ भी नहीं लिखा है. तो हम अपने खुद का अपने से कोई भी नाम इसमें लिख लेंगे कि सेंडर्स नेम हम इसमें पुट कर देंगे. सेंडर्स हो गया हिया सिंह. ठीक है, ये सेंडर्स हो गए. उसके बाद नॉट टू बी टेलीग्राफ, इस बॉटम वाले बॉक्स में आ जाएगा नॉट टू बी टेलीग्राफ.
ये हम जब भी लिखेंगे तो हम ये चीज़ लिख देंगे कि नॉट टू बी टेलीग्राफ। और उसके बाद हमें करना क्या है, उसके बाद जो है हम यहाँ पे अपना खुद का एड्रेस डाल देंगे। खुद का एड्रेस इस बॉटम में आ जाएगा कि भाई हम जो है यहाँ पे ये हिया सिंह, ठीक है, नॉट टू बी टेलीग्राफ के बाद वाला इस कॉर्नर में हमारा आ जाएगा हिया सिंह 24 अंसारी रोड, और कहाँ पे, न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली। ये जो है पूरा हमारा टेलीग्राम हो गया, और ये 5 मार्क्स का आता है, इससे आप पूरा अपना 5 मार्क्स खींच लेंगे। ये हमारा सिंपल सा टेलीग्राम है। तो इस तरह से इस टेलीग्राम को आप देखिए कि करना क्या है। इसमें सबसे पहले रिसीवर्स नेम आ जाता है। रिसीवर्स नेम लिखने के बाद हमको लिखना होता है कि रिसीवर का नाम क्या है, और रिसीवर एड्रेस हमने लिख दिया। और हमें दिवाली मैसेज जो हमें लिखना है बीच में, विश यू वेरी हैप्पी दिवाली, हार्टिएस्ट दिवाली ग्रीटिंग्स, वॉट एवर यू वांट टू राइट यू कैन राइट। देन सेकंड वन जो बॉक्स है, उस सेकंड बॉक्स में सेंडर्स नेम की कौन दे रहा है तो हमने इसमें लिख दिया, और नेक्स्ट में नॉट टू बी टेलीग्राफ। इसी तरह से कोई दूसरा भी अगर मान लो हमें टेलीग्राम लिखने को आ गया कि भाई योर फ्रेंड समीर हैज़ पास्ड हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन इन फर्स्ट डिवीज़न, सेंड अ टेलीग्राम टू कॉन्ग्रेचुलेशन टू हिम, है ना। अगर इस तरह का कुछ आ जाता है, ये क्वेश्चन जो है 2012 में 13 में और 18 में पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, तो हम क्या है इसमें सेम जो हमने किया था वैसे हम लिख सकते हैं। इन्होंने हमारे यहाँ पे भी नाम नहीं लिखा है तो हम यहाँ पे सिंपली लिख देंगे रिसीवर। यहाँ पे लिखा है इन्होंने कि रिसीवर कौन है, तो इन्होंने बताया कि अपने फ्रेंड को लिखना है, तो समीर आ जाएगा रिसीवर्स नेम। उसका एड्रेस इन्होंने नहीं दिया, हम अपने से कोई भी एड्रेस डाल देंगे, और सिंपल सा मैसेज, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन गेटिंग फर्स्ट डिवीजन, ऑन गेटिंग फर्स्ट डिवीजन, है ना, और स्कोरिंग फर्स्ट डिवीजन, हम कुछ भी लिख सकते हैं। देन सेंडर्स नेम, अपना नाम इसमें डाल दोगे, और नीचे नॉट टू बी टेलीग्राफ, और अपना कोई भी एड्रेस इसमें डाल दोगे। इस तरह से सिंपली ये हो जाएगा आपका। नाउ द टाइम इज पोस्ट कार्ड। पोस्ट कार्ड का टाइम है, टाइम इज फॉर पोस्ट कार्ड। तो पोस्ट कार्ड में क्या है कि अगर आपसे क्वेश्चन आ जाता है कि यू आर अ राजू, अ मेंबर ऑफ द इंग्लिश क्लब ऑफ योर स्कूल, एंड यू प्लान टू ऑर्गेनाइज एन एजुकेशनल टूर टू मनाली ड्यूरिंग द ऑटम सीजन एंड ऑटम वेकेशन, एंड मेंशनिंग द शेड्यूल ऑफ the tour, write a postcard message in about 50 words inviting your friend Suresh who is interested in joining the tour। अब इसको हमें लिखना है, इसको जो हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो एज यूजुअल हमको एक बॉक्स बनाना है, बट टेलीग्राम की तरह बॉक्स नहीं बनता है, इसमें थोड़ा डिफरेंट बनता है। सो एक बड़ा सा बॉक्स बनाया, और इसमें अपर वन बॉक्स बहुत बिग बन रहता है, और बीच में जो छोटा बॉक्स जो बनता है उसको बीच में से हम फिर से पार्टीशन कर देते हैं। तो इस तरह से होता है। अब इसमें हमें करना क्या है कि हमको जो है इन्होंने क्वेश्चन में जैसे पूछा, इन्होंने क्वेश्चन में क्या दिया है कि आप राजू हैं और इंग्लिश क्लब के जो हैं मेंबर हैं, जो हमारे स्कूल का जो इंग्लिश क्लब है उसका हम मेंबर हैं। तो हमको क्या करना है कि यू प्लान टू ऑर्गेनाइज, हमको एक स्कूल के लिए एजुकेशन टूर जो है मनाली के लिए हमको बनाना है ऑटम सीजन वेकेशन में। सो टूर प्लान जो बना रहे हैं उसमें अपने को एक पोस्ट कार्ड लिखना है और अपने फ्रेंड सुरेश को इनवाइट करना है। सो सबसे पहले हमें करना क्या है कि हमको जो है सुरेश को पहले बताना पड़ेगा ये कि सबसे पहले हमको लिखना होगा कि इसमें हमारा कि हम जो है कहाँ पर है। सबसे पहले अपन अपना वाला जो लिखे एड्रेस, सपोज इट कि हम मान लो जबलपुर में ही है, सॉरी इन्होंने मनाली का बोला है तो हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा शिमला, ठीक है, शिमला। और उसके बाद हमारी आज की डेट आ जाएगी, सपोज डेट हमने हमारी है 20 नवंबर 2020, ठीक है। सो ये हमने लिखा। उसके बाद जो है हमको किसको लिखना है, सुरेश को। सो यहाँ पे लिखेंगे डियर सुरेश, डियर सुरेश, और उसके बाद हम अपना मैसेज लिखते जाएंगे। द इंग्लिश क्लब ऑफ द स्कूल, इंग्लिश क्लब ऑफ द स्कूल, सपोज दैट कि हमको जो है पोस्ट कार्ड लिखने को जब आया तो पोस्ट कार्ड का जो है क्वेश्चन आ गया कि यू आर राजू, अ मेंबर ऑफ इंग्लिश क्लब ऑफ योर स्कूल, स्कूल के जो इंग्लिश क्लब है उसके आप मेंबर हैं, एंड यू प्लान टू ऑर्गेनाइज एन एजुकेशनल टूर टू मनाली ड्यूरिंग द ऑटम सीजन, एंड मेंशनिंग द शेड्यूल ऑफ द टूर, है ना, टूर का आपको शेड्यूल इसमें मेंशन करना है। राइट अ पोस्ट कार्ड मैसेज इन अबाउट 50 वर्ड्स इन्वाइटिंग योर फ्रेंड सुरेश हु इज़ इंटरेस्टेड इन joining the tour
मीन्स अपने फ्रेंड सुरेश को आपको लिखना है, जो कि टूर के लिए इंटरेस्टेड था, और उसमें अपने फ्रेंड के लिए मैसेज लिखना है। कितने वर्ड्स में? 50 वर्ड्स में आपको लिखना है ना। सो इसको हम कैसे लिखेंगे? आईएएस के लिए भी एक बॉक्स बनता है, टेलीग्राम की तरह नहीं, लेकिन एक बॉक्स बनेगा, और उसको किस तरह से हमें पार्टीशन करना है, चलिए देखते हैं। ये हमारा बॉक्स बन गया है। इस बॉक्स में जो है हम पार्टीशन जो करेंगे, वो हमारा पार्टीशन जो है केवल ऊपर वाला जो पार्ट है वो थोड़ा हमारा बड़ा रहेगा, और नीचे वाला पार्ट बहुत छोटा सा रहेगा। उसमें वापस एक मिनट ये लाइन डालेंगे हम थोड़ा सा नीचे की तरफ, और उसको भी अलग से पार्टीशन कर देंगे। तो ये हमारा इस तरह से पोस्ट कार्ड का बॉक्स बनता है। इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे कि हम हैं कहाँ पर, है ना। अगर इन्होंने दिया कि आप यहाँ रहते तो ठीक है, नहीं दिया तो हम, क्योंकि एक्चुअली हम वहीं पर हैं, शिमला में है, तो हम शिमला का लिखेंगे। और उसके बाद डेट आ जाती है यहाँ पे, और उसके बाद जिस फ्रेंड को लिख रहे हैं डियर सुरेश, या अगर कोई और नाम है फ्रेंड का तो हम वो नाम यहाँ पे लिखेंगे। जिस फ्रेंड को इनवाइट कर रहे हैं वहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया गया उसे हम यहाँ पे लिखेंगे डियर सुरेश। और उसके बाद हम इसमें मैसेज लिखेंगे। देन आफ्टर यहाँ पे सुरेश का एड्रेस आ जाएगा, और नीचे हमारा अपना नाम आ जाएगा। तो इस मैसेज को हम कैसे लिखते हैं एक बार मैं आपको बताती हूँ। अब चलिए हम इसको देखें। बॉक्स तो हमने बनाना देख लिया था। अब इसमें क्या करना है, जैसे मैंने पहले भी बताया कि यहाँ पे हम अपना डालेंगे कि हम हैं किस प्लेस पे। जैसे हम शिमला में, हमने ये डाल दिया। अब डेट आ जाएगी उसके बाद, और किस फ्रेंड को हम लिख रहे हैं डियर सुरेश। तो सुरेश हमारा फ्रेंड है यहाँ पे, क्योंकि सुरेश को बोला तो हम सुरेश लिखेंगे। अगर कोई और नाम होता तो हम कोई और नाम यहाँ पे लिखते हैं। और जो क्वेश्चन उन्होंने कहा था कि हम इंग्लिश क्लब के मेंबर, ऐसे मेंबर हमको एक ऑर्गेनाइज करना है, शेड्यूल करना है ऑटम वेकेशन में टूर को। तो हम जो मैसेज लिखेंगे वो इस तरह से लिखेंगे, द इंग्लिश क्लब ऑफ द स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग एन एजुकेशनल टूर टू मनाली ड्यूरिंग द ऑटम वेकेशन, है ना। द इंग्लिश क्लब ऑफ द स्कूल इंग्लिश क्लब ने जो है एक एजुकेशनल टूर जो है मनाली का ऑर्गेनाइज किया है। किस दौरान? जो हमारा ऑटम वेकेशन होगा, उसमें हमने एक टूर ऑर्गेनाइज किया है। उसके बाद द एक्सपेंसेस टू बी इनकर्ड विल बी 400 पर हेड। और जो एक्सपेंसेस जो खर्चे होंगे वो पर हेड कितना पड़ेगा, कितना लगेगा? 400 रुपये लगेगा पर हेड। हर एक व्यक्ति पे 400 रुपये लगेगा। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, यदि तुम इसमें रुचि रखते हो, तुम्हें रुचि है इन गोइंग टू द टूर जाने में, सो प्लीज कन्वे थ्रू टेलीफोन के थ्रू हमको कन्वे कर दीजिए। और उसके बाद गिव माई रिगार्ड्स टू अंकल एंड आंटी। ऐसे हम लेटर में लिखते हैं, आपको पता है ना। जब भी हम लिखते थे हमारे अपना चाची जी को हम सादा नमस्कार बोलना, तो इसी तरह से गिव माई रिगार्ड्स टू अंकल एंड आंटी एंड लव टू योर यंगर ब्रदर। और लास्ट में जो लिख रहा है, हम लिख रहे हैं तो हम अपना नाम लिखेंगे, योर लविंगली, आपका प्यारा सम्राट। और यहाँ पे जिसे हम भेज रहे हैं, किसको भेज रहे हैं, सुरेश को हम लिख रहे हैं, तो यहाँ पे सुरेश का एड्रेस आ जाएगा। तो ये हमारा पोस्ट कार्ड हो गया। तो इस तरह से हमको अपने पोस्ट कार्ड का और टेलीग्राम का तैयार करना है, और ये एग्ज़ाम में आता ही है। 5 मार्क्स का है, बहुत सिंपल, बहुत ईजी और बहुत स्कोरिंग है।